नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो सवाल आप सभी के मन में होगा कि आखिर इतने बड़े देश में जब इतने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन बनता है तो ऑक्सीजन की वजह से इस देश में लोगों की मौतें की खबरें क्यों आ रही है। आखिर क्यों लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं जब देश में इतने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। तो चलिए समझते हैं कुछ आंकड़ों से कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। ऑक्सीजन की जरूरत भारत में कोरोना आने से पहले, मैं कोरोना की पहली वेव की बात कर रहा हूं, उससे पहले भारत की जरूरत 700 मैट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से था। लेकिन जब कोरोना आया और कोरोना का पीक आया, यानी मार्च और अप्रैल के बीच में जब कोरोना की केसेस 97,000 के करीब प्रतिदिन आते थे, तो उस समय भारत को 2800 मैट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। लेकिन आज के समय में जब प्रतिदिन 2.25 लाख, 3 लाख और 3.25 लाख के करीब केसेस आ रहे हैं, तो भारत को 5000 मैट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। और भारत में अगर ऑक्सीजन बनने की बात करें तो भारत में प्रतिदिन 7000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बनाया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन बनाने के बावजूद भी लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से कैसे हो रही है। ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौत को हमें समझने के लिए हमें एक आंकड़े पर ध्यान देना होगा। भारत में फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 की बात करें तो भारत से 4502 मैट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट होता था और ये आंकड़ा 2021 आते आते 9301 हो गया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि 2019 से 2020 और 2021 आते आते हम ऑक्सीजन के एक्सपोर्ट को सीधे दोगुने कर दिए हैं। ऑक्सीजन की कमी का अगला कारण ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स को माना गया है। इसमें अगर हम बात करें तो आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया था कि महाराष्ट्र में जो भी कोरोना के नए केस आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मरीजों को दिक्कत सांस लेने में हो रही है। तो उस समय पर आइनॉक्स एयर, जो कि इंडिया में जितने भी ऑक्सीजन बन रहे हैं उसका 50% वो अकेले बनाती है। तो जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात में सेकेंड वेव आया था तो उस समय आइनॉक्स एयर ने पूरा का पूरा अपना ऑक्सीजन इन तीनों राज्यों को सप्लाई कर चुका था। ठीक उसके 2 हफ्तों के बाद अब दिल्ली में भी ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है। तमाम हॉस्पिटल में त्राहिमाम मचा हुआ है, जिसकी वजह से यह दिक्कत हो रही है। अरविंद केजरीवाल के सरकार के द्वारा जब अगल बगल के राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को गुहार लगाया गया कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तब इन राज्यों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को ऑक्सीजन देने से मना कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से गुहार लगाई, जिसके बाद भी दिल्ली अब कुछ ऑक्सीजन को लाया गया है और ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाया गया है। फिलहाल ऑक्सीजन आने में देरी लगेगी, ये तो तय है, क्योंकि भारत के पास उतने टैंकर्स भी नहीं हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसमें अब सेना भी शामिल हो गई है। भारतीय सेना के द्वारा अब हर राज्य में ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार का ये पहल जरूर काम लाएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा जो ये काम किया जा रहा है वो जरूर सफल होगा। ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के द्वारा तमाम तरीकों के पहल किए गए हैं, जो कि आने वाले कुछ दिनों में 50,000 मैट्रिक टन विदेश से भी ऑक्सीजन मंगवाए जाएंगे। कई जगहों पर ट्रेन भी चलाया गया है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से कई ट्रेनें भी चली है, टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जा रही है। फिलहाल वर्तमान स्थिति में अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, जितना हो सके घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अगर कुछ होता भी है तो हॉस्पिटल कृपया करके ना जाएं जब तक कि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाता है, क्योंकि अभी के समय में हॉस्पिटल जाने का मतलब है कि कोरोना संक्रमण को आमंत्रण देना। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से भी निकलें तो डबल मास्क लगा के ही जाएं। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तमाम तरह की कोरोना अपडेट्स और तमाम तरह के कोरोना पर हम खबर आपको इस चैनल पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।